और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की तीसरी खबर का रुख करते हैं। तीसरी खबर इंदौर के भागीरथपुरा से सामने आई, जहां पर दूषित पानी पीने की वजह से अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। और सबसे अहम बात यह है कि इस मुद्दे पर जमकर सियासत हो रही है। कांग्रेस सेवा दल ने गुरुवार को बीजेपी पर करारा हमला बोलते हुए यमराज के प्रतीकात्मक पोस्टर चस्पाकर निगम मुख्यालय में प्रदर्शन किया। सेवा दल के कार्यकारी शहर अध्यक्ष विवेक खंडेलवाल कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे और बीजेपी को यमराज का स्वरूप बताते हुए निगम मुख्यालय में पोस्टर लगाए। इस दौरान महापौर अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। खंडेलवाल ने कहा कि निगम परिषद जनता को सबसे बुनियादी सुविधा स्वच्छ पानी भी नहीं दे पा रही है। हालात ये हैं कि शहर में मौतों का सिलसिला जारी है, सैकड़ों लोग बीमार पड़े हैं, पर जिम्मेदारों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। वहीं इस मामले को लेकर एक बैठक भी हुई, जिसमें मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने माना कि यह इंदौर के लिए बड़ा हादसा है, इसलिए सरकार, प्रशासन और जनप्रतिनिधि मिलकर स्थिति सामान्य करने में जुटे हुए हैं। हमने मुख्यालय पर पोस्टर चस्पा करें, यमराज कमल छाप पानी। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की परिषद ने जो सबसे मुख्य काम होता है जनता को स्वच्छ पानी देना, वो भी नहीं दे पाई। जब जनता से वोट डालने गए थे तो बोले थे कि जनता भगवान है, पर ये लोग यमराज बन चुके हैं। 10 लोगों की मौत होना, सैकड़ों की तादाद में लोग बीमार रहे हैं, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी की परिषद अधिकारियों पर कार्रवाई करने से क्यों डर रही है? वो अधिकारी इतने मजबूत कैसे हो गए हैं कि वो नेताओं से ज्यादा भारी हो गए हैं? लोगों को स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है और उसके बाद भी अब ये बोल रहे हैं कि जांच कमेटी बनाई जाएगी। इसीलिए आज हमने पोस्टर चिपकाए। हमने बताया कि नगर निगम यमराज बन चुकी है जनता के लिए और आने वाले समय में जनता इसका जवाब उनको मुंह तोड़ रूप से देगी। और चलिए इसी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अजय गंगवानी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अजय जी, मेरा आपसे पहला सवाल यही है कि मौतें हुई हैं, दुखद है, लेकिन सत्ता पक्ष का यह आरोप है कि आप जो है मौतों पर राजनीति कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए नदीम जी, मौतों पे राजनीति करना, कभी धर्म पे राजनीति करना, कभी गंगाजल पे राजनीति करना, नफरत और उन्माद फैलाना, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। कांग्रेस पार्टी कानून और संविधान पे पूरा विश्वास रखती है। ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक आरोप है। आज देखिए इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही है, उसकी नैतिक जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की है और अपनी जिम्मेदारी से भागते हुए कब तक, देखिए 2 साल आपकी सरकार को चुके हैं, कब तक अपने विपक्ष के पूर्ववर्ती सरकार पे आरोप लगा के अपनी जिम्मेदारियों से, अपने कर्तव्यों से आखिर कब तक भागते रहेंगे? देखिए महत्वपूर्ण बात है कि कानून और संविधान को सुरक्षित रखने की, उसको स्थापित करने की जिम्मेदारी यहाँ की गृह मंत्रालय की है, यहाँ की सरकार की है। लगातार जो है इस प्रकार की घटना किसी प्रकार से नदीम जी लोकतंत्र में स्वीकार्य नहीं है। आप पे नैतिक साहस होना चाहिए कि अगर कुछ गलत हो रहा है और यहाँ की जनता ने आपकी मोदी गारंटी पे भरोसा करके आपको सरकार बनाने का मौका दिया है, तो कब तक जिम्मेदारी से भागे? बिल्कुल, जिम्मेदारी से कोई नहीं भाग सकता, लेकिन सर सवाल ये है ना कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक जो है इंतजार करना पड़ेगा कि किसमें कितनी गलती है और क्या कार्रवाई होती है। बहुत शुक्रिया अजय गंगवानी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।